तो आज हम एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 20 तक हो गए थे। 21 इंटीग्रेशन निकालना है tan स्क्वायर 2x माइनस 3 का विथ रेस्पेक्ट टू x। देखो समाकलन करते हैं इसका। तो देखो डायरेक्ट कोई फॉर्मूला है नहीं, tan स्क्वायर का डायरेक्ट तो इंटीग्रेशन कोई होता नहीं है, नहीं होता है। किसका होता है डायरेक्ट इंटीग्रेशन? सेक स्क्वायर एक्स का। कितना होता है? tan x। मिक्स में मत कर देना है ना कि tan स्क्वायर एक्स का सेक एक्स हो गया इस प्रकार से। तो तभी तो बोल रहा हूँ एग्जैक्ट आपको याद होनी ही चाहिए फॉर्मूले, कि बिल्कुल कंफ्यूजन तो चलेगी ही नहीं वरना क्वेश्चन रॉन्ग। क्लियर है? तो फिर कैसे सोल्व करें? तो देखो इस प्रकार से आप tan स्क्वायर को इस प्रकार से लिखो कि उसका इंटीग्रेशन हमें आता हो, समाकलन आता हो। समझे क्या? तो हमें बताया देखो क्या, tan सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स इक्वल कितना होता है? 1 होता है। तो यहाँ से tan स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो कितना आ जाएगा यहाँ से? सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इक्वल कितना हो जाएगा? tan स्क्वायर एक्स। tan स्क्वायर की जगह अपन अगर ये रख देते हैं तो इसका इनका इंटीग्रेशन हमें आता है। सेक स्क्वायर का tan एक्स हो ही जाएगा और 1 का एक्स हो ही जाएगा। तो बात समझे? इस प्रकार से ब्रेक करेंगे अपन। देखो इसे आप आई इक्वल भी लिख सकते हो, आई का मतलब इंटीग्रेशन है ना, ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं अपन। तो इक्वल क्या हो जाएगा? देखो इसको चेंज कर लेते हैं अपन। तो कितना हो जाएगा? सेक स्क्वायर एक्स के लिए कितना है यहाँ पे? 2x माइनस 3 है, माइनस 1 इंटू डी एक्स। माइनस का साइन है, अलग अलग इंटीग्रेशन ले सकते हैं। तो सेक स्क्वायर 2x माइनस 3 डी एक्स माइनस 1 डी एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x कर सकते हैं डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ पे कौन सी फॉर्म है? x की जगह लीनियर फॉर्म है, रेखिक रूप है। इस वजह से आप ना इसे सिंपल x मान के को सोल्व कर सकते हो कि सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? tan x हो जाएगा। तो tan x की जगह कितना आ जाएगा? 2x माइनस 3। लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है, लीनियर अगर फॉर्म है यहाँ पे x स्क्वायर होता है तब भी अपन नहीं कर सकते थे। समझे बात को? लीनियर फॉर्म भी चल सकती है यहाँ पे। तो क्या बताया मैंने कि जो x का कोफिशिएंट होगा वो कहाँ पे आएगा? डिवाइड में। क्लियर है? तो 1/2 लगा लो या नीचे 2 लिख दो। क्लियर है बात? माइनस 1 का कितना हो गया? x हो गया प्लस c। तो ये आंसर हो गया। इसके बाद में है नेक्स्ट 22 इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x dx। तो कैसे होगा? डायरेक्ट देखो सेक स्क्वायर लीनियर फॉर्म में तो डायरेक्ट कर सकते हैं अपन सोल्व। तो सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x हो गया, x के लिए कितना है? 7 माइनस 4x। लीनियर फॉर्म है तो यहाँ से x का कोफिशिएंट डिवाइड में, तो क्या जाएगा नीचे? -4 प्लस c। x का कोफिशिएंट ही आएगा। समझ गए क्या? अगर ऐसा नहीं करते हो तो आप है ना 7 माइनस 4x को आप मान सकते हो कितना? t। ऐसे भी सोल्व कर सकते हो। तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ से सेक स्क्वायर, ये तो हो गया t। अच्छा इसको मान रहे हैं ना अपन, 7 माइनस 4x को मान लिया अपन कितना? t। तो इसका डेरिवेटिव करता है अपन। तो क्या हो जाएगा? देखो इसका तो हो जाएगा 0, -4x का कितना हो जाएगा? dx और t का dt। तो dx की वैल्यू क्या आ गई? dt अपॉन -4। तो देखो यहाँ पे पुट करते हैं वैल्यू। सेक स्क्वायर इसको मान लिया t, dx की जगह कितना आ जाएगा? dt अपॉन -4। तो ये कांस्टेंट वैल्यू है, बाहर ले लो। इंटीग्रेशन क्या आ गया? सेक स्क्वायर t dt। सेम वेरिएबल होना चाहिए। तो सेक स्क्वायर x का कितना हो गया? tan t प्लस c। t की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, -1/4 tan t की वैल्यू कितनी है? 7 माइनस 4x प्लस c। देखो सेम रिजल्ट आ रहा है। तो दोनों में से जो आपको सही लगे उससे सोल्व कर सकते हो। क्लियर है? इसके बाद में 23 आप लोग कर सकते हो, बिल्कुल आसान है। साइन इनवर्स x अपॉन √1 माइनस x स्क्वायर, यही है क्या? dx। बताओ किसको t माने? या तो डायरेक्ट दिख रहा है, साइन इनवर्स को मानते ही आ जाएगा। तो लेट साइन इनवर्स x इक्वल t मान लो। तो इसका डेरिवेटिव करना होता है हमेशा। तो साइन इनवर्स का कितना हो जाएगा? 1/4 √1 माइनस x स्क्वायर dx इक्वल x का dx हो जाएगा, t का dt। dx की वैल्यू हो गई, ये इधर जाएगा मल्टीप्लाई में 1 माइनस x स्क्वायर dt। तो रख दो यहाँ पे वैल्यूज। इसकी वैल्यू अपने मान ली कितनी? t है। तो t अपॉन √1 माइनस x स्क्वायर, dx की वैल्यू आपके पास √1 माइनस x स्क्वायर dt। इससे ये कैंसिल हो गया, इंटीग्रेशन t dt।
टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी स्क्वायर अपॉन 2, कैसे होगा टी की पावर 1, एक्स पावर एन वाला लगा देंगे या टी पावर एन, तो एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, तो टी पावर 2 अपॉन 2 प्लस कितना हो जाएगा सी। टी की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, रिजल्ट टी में आना चाहिए, एक्स में आना चाहिए, एक्स में दे रखा है हमें इंटीग्रेशन जो भी फंक्शन हो, तो टी की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ से, कितने हो जाएगा साइन इनवर्स टी होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी, ये आ रहा है। कहीं पे भी डाउट हो किसी प्रकार की तो पूछ लेना। तो सुना देते हैं 2 लाइनें कि बदल जाओ समय के साथ या समय को बदलना सीख जाओ, कि बदल जाओ समय के साथ या समय को बदलना सीख जाओ, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीख जाओ, हर हाल में चलना सीख जाओ। तो ऐसे है कि हमेशा ना अपने आप पे विश्वास रखा करो कि हम कर सकते हैं, हार मत माना करो कि ये नहीं आता वो नहीं आता, सीख जाएंगे नहीं आता है तो सही है। अरे पहले अपन सारी चीज़ें सीख के थोड़ी आए थे, सीख जाएंगे और क्या है। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, इंटीग्रेशन 2 cos x माइनस 3 sin x अपॉन 6 cos x प्लस 4 sin x dx, ये है। देखो यहाँ पे सोल्व करते हैं। देखो यहाँ पे हमें कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे 6 है यहाँ पे 4 है, तो 2 बाहर ले सकते हैं क्या? पहले तो ये देखा करो कॉमन है, क्योंकि उससे थोड़ा अरे स्टेप तो कमी होती है, तो कॉमन ले लो यहाँ से, क्या हो जाएगा 2 cos x माइनस 3 sin x अपॉन 2 कॉमन ले लेंगे तो बाहर ही लिख लो इसे, है ना। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 4 cos प्लस 2 sin, इस प्रकार से आ जाएगा। अब अच्छा 2 कॉमन ले रहे हैं तो आ जाएगा कितना यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब देखो इसको t मान लेते तो ऊपर वाला ऐसे कैसे है, मिल जाएगा हमें। तो मान लो 3 cos प्लस 2 sin को क्या मान लो आप t मान लो, तो 3 cos x का कितना हो गया, डेरिवेटिव देखेंगे तो माइनस 3 sin x हो गया, प्लस sin x का कितना हो गया cos x हो गया। देखो यहाँ पे dx आएगा, यहाँ पे dx आएगा, तो कॉमन ले लेंगे तो dx आ जाएगा बाहर। समझे बात को, क्या होगा 3 cos x का कितना होगा माइनस sin x, x का होगा dx, यहाँ पे लिखोगे 2 sin का होगा cos x फिर dx, तो एक साथ ले लेते हैं अपन बाहर, dx इक्वल कितना आ गया dt, तो dx की वैल्यू आ गई dt अपॉन माइनस 3 sin प्लस 2 cos। तो देखो रखते हैं वैल्यूज यहाँ पे, इंटीग्रेशन 2 cos माइनस 3 sin अपॉन, इसको मान लिया अपने नीचे वाले को t, और dx की वैल्यू है हमारे पास क्या dt अपॉन माइनस 3 sin प्लस 2 cos। देखो 2 cos ये और ये सेम है, कैंसिल आगे पीछे ही तो है, प्लस माइनस में हो सकता है, सेम है तो कैंसिल हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन 1/t dt। तो 1/2 कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1/t का log t हो जाएगा प्लस c। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो आप t की वैल्यू आपके पास क्या 3 cos x प्लस 2 sin x प्लस c, ये आंसर आ जाएगा। इसके बाद में है नेक्स्ट 25 है, इंटीग्रेशन 1 cos स्क्वायर x ब्रैकेट 1 माइनस 10x होल स्क्वायर। देखो यहाँ पे है dx, तो कैसे सोल्व करें, तो देखो मानते हैं, देखें 1 माइनस 10x, इसको t अगर अपन माने तो 10x का डेरिवेटिव कितना होता है sec स्क्वायर x होता है। तो देखो यहाँ पे sec स्क्वायर x है क्या, कैंसिल हो सकता है क्या, तो आप यहाँ से देखो सोचो 1/cos स्क्वायर है तो इसे sec स्क्वायर लिख सकते हैं ना अपन, तो यहाँ पे इस प्रकार से लिख लो इसे एक बार, तो क्या हो जाएगा 1/sec cos स्क्वायर हो गया sec स्क्वायर x हो गया अपॉन 1 माइनस 10x। क्लियर है, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है ना। तो यहाँ से समझ जाना हाँ कि हाँ है ना, यहाँ पे 10x को इसको मानते ही t मानते ही sec स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है।
तो हम मान लेते हैं लेट 1 माइनस टेन एक्स इक्वल कितना मान लेते हैं टी, तो डेरिवेटिव करते हैं इसका, 1 का हो गया 0 माइनस टेन एक्स का कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर, डेरिवेटिव कर रहे हैं यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स और एक्स का कितना हो जाएगा डी एक्स इज इक्वल टी का डी टी। डी एक्स की वैल्यू देखो यहाँ से डी टी अपॉन माइनस सेक स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर अपॉन 1 माइनस सॉरी इसको तो अपने मान लिया टी मान लिया ना 1 माइनस टेन एक्स इक्वल टी है, तो ये तो हो गया टी और क्या है स्क्वायर है तो टी स्क्वायर हो गया इंटू डी एक्स यहाँ पे है, डी एक्स की वैल्यू पुट कर लो यहाँ से ये रही, तो डी टी अपॉन क्या हो गया माइनस सेक स्क्वायर एक्स, इससे ये कैंसिल होएगा क्या आ गया 1 अपॉन टी स्क्वायर डी टी। इसका इंटीग्रेशन करते हैं, कैसे करें ऊपर ले जाओ इसे, तो टी पावर माइनस टू पावर वाला फॉर्मूला लगा दो, तो कितने हो जाएगी टी पावर माइनस टू प्लस 1 अपॉन माइनस टू प्लस 1 प्लस सी, तो कितना हो गया यहाँ से टी पावर माइनस 1 अपॉन माइनस 1 प्लस सी। तो देखो नीचे ले जाते हैं इसे, माइनस ऊपर लगा दो नीचे की बात है, तो ऊपर ले आते हैं इसे और टी पावर माइनस 1 नीचे जाएगा तो क्या जाएगा 1 अपॉन टी प्लस सी। अब टी की वैल्यू रखनी है तो टी की वैल्यू रख दो यहाँ से 1 माइनस टेन एक्स प्लस सी, ये आंसर हो गया। देखो यहाँ से ये गलती हो गई है, माइनस यहाँ पे बाहर आएगा, ये माइनस है ना अंदर तो ये बाहर आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आ ही जाएगा। तो देखो इसको सोल्व करने पे आ रहा है ये, तो इससे पहले माइनस लग ही जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो प्लस का ही आ जाएगा प्लस का। इसके बाद में देखो 26 इंटीग्रेशन cos रूट एक्स अपॉन रूट एक्स इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो यहाँ पे देखो कैसे सोल्व करें, देखो यहाँ हमारे इस रूट एक्स को अपन टी मान लेते हैं, जैसे टी मानेंगे रूट एक्स को टी मानेंगे तो देखो क्या होगा रूट एक्स आ जाएगा ना, इसका अपन डेरिवेटिव करो, देखो ऐसे सोच लिया करो एक बार देख के, देखे रूट एक्स को टी मानेंगे तो इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट एक्स, मतलब रूट एक्स तो आएगा उसके अंदर, तो रूट एक्स कैंसिल हो जाएगा तो सोल्व हो जाएगा। तो डिफरेंशिएशन अपन करते हैं इसका, तो कितना होगा रूट एक्स का 1 अपॉन 2 रूट एक्स हो जाएगा, एक्स का होगा डी एक्स और टी का डी टी, तो यहाँ से डी एक्स की निकाल लो, कितने हो गए 2 रूट एक्स डी टी। इंटीग्रेशन कोस रूट एक्स को तो मान लिया अपन ने, कितना टी मान लिया इंटू नीचे रूट एक्स आई, डी एक्स की वैल्यू रख दो यहाँ से 2 रूट एक्स डी टी, रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल हो गया, 2 आ गया बाहर, 2 इंटीग्रेशन कोस टी डी टी, सेम वेरिएबल है इंटीग्रेशन कर दो, तो कोस का कितना हो जाएगा साइन हो जाएगा साइन टी प्लस सी, टी की वैल्यू वापस से पुट कर दो 2 साइन टी की वैल्यू है हमारे पास क्या रूट एक्स प्लस सी, तो ये आंसर आ जाएगा। इसके बाद में है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 इंटीग्रेशन रूट साइन 2x इंटू कोस 2x dx। देखो यहाँ पे किसको माने अपन टी, अभी आपके दिमाग में अच्छी बात, देखो इसको मानोगे आप टी तो इसका डेरिवेटिव करोगे तो आपके पास आ जाएगा साइन 2x और 2 और आ जाएगा माइनस के अंदर, तो मतलब साइन 2x तो आ जाएगा करेंगे, मतलब वो साथ में भी आते रहेंगे, लेकिन ये कैंसिल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे रूट रह गया ना, पूरा पूरा कैंसिल नहीं होगा, तो थोड़ा यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी अपने फिर थोड़ी, तो अपन इस अंदर वाले साइन 2x को टी मान लेते हैं, तो देखो ये फिर कोस 2x पूरा ही कैंसिल हो जाएगा, तो आसान रहेगा। तो बस ये बात समझने की है किसको टी माने अपन, तो साइन 2x लेट साइन 2x इक्वल टी मान लेते हैं, तो साइन 2x कितना हो गया डेरिवेटिव, क्लियर है, यहाँ पे अपन डेरिवेटिव करते हैं हमेशा, डिफरेंशिएशन अपन करते हैं तो कोस 2x हो गया, 2x का कितना हो गया 2 और x का कितना हो गया dx हो गया, साइन 2x का हो गया कोस 2x, फिर क्या बचा अपने पास अंदर फंक्शन भी तो हो जाए 2x का करेंगे तो 2 तो कांस्टेंट वैल्यू बाहर, x का करेंगे तो dx आ गया इक्वल टी का dt, तो dx की वैल्यू क्या हो गई यहाँ से dt अपॉन 2 कोस 2x, रख दो यहाँ से वैल्यू, इसकी वैल्यू कितनी है t मान ली ना अपन ने यहाँ पे, तो cos 2x इंटू डी एक्स की वैल्यू है dt अपॉन 2 cos 2x,
कोस टू एक्स कैंसिल हो गया, 2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन कितना हो गया रूट टी डी टी, तो रूट को पावर में लिख लो, टी की पावर 1/2 डी टी, ये बच गया। तो देखो 1/2 इंटीग्रेशन कर देते हैं, इसका पावर वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, तो टी पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस कितना आ जाएगा सी, तो 1/2 इंटू टी पावर 3/2 अब 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस सी, टी की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, कितनी है साइन 2x है क्या, साइन 2x की पावर कितनी हो जाएगी 3/2 अपॉन 3 प्लस कितना हो जाएगा सी, ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद में है 28, इंटीग्रेशन cos x अपॉन रूट 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। तो देखो किसको टी माने यहाँ पे, नीचे वाला को मानते आ जाएगा ऊपर वाला, तो क्या सोल्व करोगे, इसको टी मान लो, 1 प्लस साइन एक्स को टी मान लो, चलो बता ही देता हूँ, 1 प्लस साइन एक्स को मान लेंगे टी, तो 1 का 0, साइन एक्स का कितना हो गया cos x, डेरिवेटिव कर रहे हैं अपन, और साइन का हो गया cos x हो गया, x का कितना होगा dx होगा, t का हो जाएगा dt, तो dx इक्वल कितना हो जाएगा dt अपॉन cos x, क्लियर है। तो यहाँ पे रखो, देखो इसको कितना मान लिया 1 प्लस साइन एक्स को, तो t मान लिया, तो t आ गया इधर, dx की वैल्यू अपने पास dt अपॉन cos x, ये रही, cos x कैंसिल हो गया, 1 अपॉन रूट टी dt, कैसे इंटीग्रेशन करें, तो इसे ऊपर ले जाओ पावर में, तो नीचे आ जाएगा कितना, देखो 1 अपॉन टी की पावर 1/2, ऊपर जाएगा तो टी की पावर माइनस 1/2 जाएगा, और डी टी पावर वाला फॉर्मूला लगा दो, तो कितना हो गया टी की पावर माइनस 1/2 प्लस 1 अपॉन माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस सी, तो 1/2 माइनस करेंगे 1 में से, तो कितना आएगा 1/2 आ जाएगा, 1/2 नीचे आएगा 1/2, 2 पर आ जाएगा तो 2 आ जाएगा इधर ऊपर प्लस सी, टी की वैल्यू पुट कर दो, टी की वैल्यू है आपके पास 1 प्लस साइन एक्स है, उसकी पावर 1/2 है प्लस, ये आंसर आ जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, इंटीग्रेशन cot x इंटू लॉग साइन एक्स। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे, dx किसको माने t यहाँ पे, इस बार देखो आप यहाँ पे साइन एक्स को मानोगे तो cos x आएगा, तो कैंसिल नहीं होगा, क्लियर है। cot x को मानोगे तो उसका डेरिवेटिव अपन करेंगे, तो कितना होगा cot x का माइनस cos x स्क्वायर, तो भी कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो फिर अपन क्या करें, देखो इस पूरे को t मान के देखो, यहाँ पे एक बार देखें, क्लियर है। तो मानते हैं अपन, देखें लेट log sin x इज इक्वल कितना t, तो इसका डेरिवेटिव अपन करेंगे, तो log x का कितना होता है 1/x होता है, x के लिए कितना है sin x है, क्लियर है। log का किया तो log x की प्रॉपर्टी की log x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/x। अब देखो x की जगह sin x है, तो इसका इसका भी करना पड़ेगा डेरिवेटिव, तो sin x का कितना हो जाएगा डेरिवेटिव cos x, x का कितना हो जाएगा dx इक्वल dt, तो cos x अपॉन sin x कितना हो गया cot x हो गया dx dt, तो dx की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से dt अपॉन cot x, बात समझ गए। आप वैल्यू पुट कर देते हैं अपने यहाँ पे, तो cot x इंटू इसको मान लिया अपने कितना t मान लिया, dx की वैल्यू यहाँ से रख दो, कितनी है dt अपॉन cot x, cot x से cot x कैंसिल, इंटीग्रेशन t dt, बताओ कितना आसान है, देखो बस बात है समझने की। तो इसका इंटीग्रेशन टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस आ जाएगा, टी की वैल्यू वापस से पुट कर दो, कितनी है log साइन एक्स होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी, ये आंसर आ जाएगा। इसके बाद में है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 में क्या होगा, देखो नीचे वाले को टी मानोगे आप,
साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स। इसको टी मानोगे ऊपर वाला आ जाएगा, तो सोल्व कर सकते हो, सिंपल तरीका है। 31 में देखो सेम है ऐसे ही, साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स होल स्क्वायर है। इसको टी मानोगे तो ये आ जाएगा, साइन कैंसिल हो जाएगा, डेरिवेटिव करोगे इसका तो ये ही जाएगा, तो डायरेक्ट कर लेना फिर सोल्व। इसके बाद में देखो क्वेश्चन नंबर 32, 33 इनके तो सर्कल करवाया था, इनको बाद में देखते हैं एक बार। इसके बाद में देखो क्वेश्चन नंबर 35। देखो सभी देखो क्वेश्चन नंबर 35 देखो, इंटीग्रेशन करना है 1 प्लस लॉग एक्स अपॉन एक्स, इसका स्क्वायर है dx। इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो बताओ कैसे करें, बताओ देखे किसको टी माने। अरे मान के देख लिया करो, उसका डेरिवेटिव करके देख लिया कुछ कैंसिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बस सिंपल सी बात है। तो देखो हम इसको टी मान ले 1 प्लस लॉग एक्स को, तो 1 प्लस लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स आ जाएगा, 1 का तो वैसे 0 हो जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा ना, बस ऐसे देख लिया करो एक बार। तो लेट 1 प्लस लॉग एक्स इज इक्वल कितना टी, 1 का हो गया 0, log x का 1 अपॉन एक्स, और x का गया तो dx हो गया, इसका हो गया dt। dx की वैल्यू आ गई अपने पास x dt, रख दो यहाँ से। इसको तो मान लिया अपने t, तो ऊपर आ गया t स्क्वायर, पावर है ना 2, x ऐसे कैसे dx की वैल्यू हो गई कितनी x dt, x कैंसिल हो गया, इंटीग्रेशन t स्क्वायर dt कितना हो गया, इंटीग्रेशन t स्क्वायर का पावर वाला लगा दो फॉर्मूला, t पावर 3/3 प्लस c, t की वैल्यू वापस रख दो 1 प्लस log x होल पावर 3/3 प्लस c। नेक्स्ट वाला बताओ दे कैसे करोगे। इसके बाद में है नेक्स्ट 36। बताओ किसको क्या मानोगे, कैसे मानोगे। x प्लस 1 x प्लस log x का होल स्क्वायर अपॉन x dx। बताओ देंगे 36 वाला, बताओ सभी कैसे सोल्व करेंगे। आप ना सोचा करो, इसको अगर आप टी मानोगे ना तो इसका डेरिवेटिव करोगे तो बनाएगा, कुछ कैंसिल नहीं होगा, और डायरेक्ट अपन सोल्व कर नहीं सकते, मल्टीप्लाई डिवाइड होता है इसमें, तो डिवाइड नहीं कर सकते। इसको टी मानो तो भी कुछ नहीं होगा, तो इसको मान के देख लेते एक बार, देखे कुछ होता है कि नहीं होता है, ऐसे देखा करो है ना। तो इसको मान लेते हैं अपन टी, तो x प्लस log x को मानते हैं अपन यहाँ पे टी। तो देखो x का डेरिवेटिव होगा कितना dx, x का 1 नहीं होगा है ना, x का कितना होगा dx होगा, प्लस log x का 1 अपॉन x, और x का कितना हो जाएगा dx इज इक्वल t का कितना हो जाएगा dt। डिफरेंशिएशन अपन कर रहे हैं, अवकलन, dx कॉमन आ जाएगा, तो dx कॉमन आ गया तो 1 प्लस क्या बचा 1 अपॉन x dt। एलसीएम ले लो, देखिए यहाँ पे एक बार x आ गया, x प्लस 1 आ गया, कितना आ गया dt। तो dx की वैल्यू चाहिए हमें, हमेशा अपन यहाँ से dx निकालते हैं, तो dx कितना आ जाएगा x dt अपॉन x प्लस 1, इस प्रकार से आ जाएगा। अब ये रखो, देखो कैंसिल हो गया ना सारे, देखो x प्लस 1 भी आ गया, x कैंसिल हो गया, तो एक बार देख लिया करो ऐसे रख के। इंटीग्रेशन x प्लस 1 ऐसे कैसे, इसको मान लिया अपन ने कितना t, तो पावर 2 है तो t स्क्वायर हो गया, नीचे x आई dx की वैल्यू रख दो यहाँ से, x अपॉन x प्लस 1 dt। क्लियर है, x प्लस 1 से ये कैंसिल हो गया, x कैंसिल हो गया, वही क्या है t स्क्वायर dt, t स्क्वायर पावर वाला लगा दो फॉर्मूला, t क्यूब अपॉन 3 प्लस c t की वैल्यू रख दो आपस से, x प्लस log x होल क्यूब अपॉन 3 प्लस c, ये आंसर आ गया। क्लियर है। इसके बाद में है 37। है इंटीग्रेशन x क्यूब साइन tan इनवर्स x पावर 4 अपॉन 1 प्लस x पावर 8 dx। तो इंटीग्रेशन निकालते हैं। देखो आप यहाँ पे देखो, देखे किसी को टी मानने से काम हो जाएगा क्या। देखो tan इनवर्स को टी मानते हैं तो उसके अंदर आएगा 1 प्लस x पावर 4 है,
तो यहाँ पे लगभग आ जाएगा, x पावर 8 आ ही जाएगी, तो कैंसिल हो जाएगा। तो मान के देख लो, tan इनवर्स x पावर 4, आप खुद सोच सकते हो किसको माने t, और तो देखो किसको मानेगा, x क्यूब को मानेगा, 3x स्क्वायर आएगा इसका डेरिवेटिव, तो कुछ कैंसिल नहीं होगा अपने पास यहाँ पे। इसको मान लो, तो इसको मान लेते हैं x पावर 4 को t मान लो। डिफरेंशिएशन अपन करते हैं, देखो tan इनवर्स का कितना होगा, 1/1 प्लस x स्क्वायर होता है, तो 1/1 प्लस x की जगह क्या दे रखा है आपको, x पावर 4। तो फॉर्मूला अपने पास होता है क्या, 1/1 प्लस x स्क्वायर, x की जगह x पावर 4 रख दिया अपन ने, क्लियर है, इनटू देखो tan इनवर्स का हो गया 1/1 प्लस x स्क्वायर, उसके अंदर x की जगह अब अलग फंक्शन x पावर 4 है, तो इसका भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो x पावर 4 का कितना हो जाएगा, 3x पावर 4x क्यूब हो जाएगा डेरिवेटिव, और x का कितना होगा, dx होगा, और हो गया सभी का इधर, तो t का इधर कितना हो जाएगा, dt। तो dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से, देखो ये जाएगा इधर मल्टीप्लाई में, तो 1 प्लस पावर मल्टीप्लाई x पावर 8 आ जाएगी ऊपर, नीचे कितना आ जाएगा, 4x क्यूब आ जाएगा, और क्या आ जाएगा इधर dt। तो रख दो वैल्यू, x क्यूब साइन इसको माना है t, तो रख दो यहाँ पे t अपॉन 1 प्लस x पावर 8 इंटू डी एक्स की वैल्यू रख दो 1 प्लस x पावर 8 अपॉन 4x क्यूब dt। देखो x क्यूब से x क्यूब कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, नीचे बचा 4, तो 4 को बाहर ले लो, 1/4 कॉन्स्टेंट वैल्यू बाहर आ जाएगी, क्या आया, इंटीग्रेशन साइन टी dt। साइन टी का क्या हो जाएगा, माइनस कोस टी, माइनस 1/4 कोस टी प्लस कितना हो जाएगा c, माइनस 1/4 कोस टी की वैल्यू रख लो यहाँ से, टी की वैल्यू कितनी है, tan इनवर्स x पावर 4, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। बताओ कैसे करोगे 38 वाले को। बताओ कैसे सोल्व करोगे। ये 10 यहाँ पे ही है, अपॉन नीचे है x पावर 10 प्लस 10 पावर x। बताओ कैसे सोल्व करोगे। किसको टी माने, टी मारने से काम हो जाएगा क्या। देखो हम इसे नीचे वाले को टी मान लेते हैं, x पावर 10 प्लस 10 पावर x इज इक्वल टी। अब हम क्या करते हैं, वैसा डिफरेंशिएशन करते हैं, तो x पावर 10 का कितना होगा, 10 x पावर 9 हो जाएगा, प्लस ये यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे अपन, डेरिवेटिव का, अवकलन का। देखो a पावर x, a क्या होता है यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू होती है, कुछ भी हो सकती है, तो a पावर x का डेरिवेटिव कितना होता है, a पावर x log a। तो a की जगह कितना है यहाँ पे 10 है, तो 10 रख दो यहाँ पे, तो 10 पावर x इंटू लॉग 10, और बेस हमेशा e होता है, क्लियर है। और देखो यहाँ पे क्या हुआ, x पावर 10 का 10 x पावर 9 हो गया, और x का कितना होगा, dx होगा, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा x का ना, तो dx आ जाएगा, dx कॉमन आ जाएगा, तो अपन ले सकते हैं यहाँ पे dx इज इक्वल टी का कितना हो जाएगा dt। तो देखो सेम मिल रहा है ऐसे कैसे, तो dt अपॉन कितना हो जाएगा 10x पावर 9 प्लस 10 पावर x log 10। रख दो यहाँ पे इंटीग्रेशन, ये ऐसे कैसे आ जाएगा, ऊपर वाला अपॉन इस नीचे वाले को टी मान लिया, dx की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी dt अपॉन ये आ जाएगा। तो देखो ये और ये सेम है, कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपॉन टी dt कितना हो गया, इंटीग्रेशन log t प्लस सी, टी की वैल्यू है ये, तो देख लो कौन सा जाएगा ऑप्शन, टी की वैल्यू रख देंगे ना अपन यहाँ पे, तो ऑप्शन आ जाएगा इसके अंदर डी आ जाएगा। अब देखो जो इजी क्वेश्चंस थे वो तो हो गए सारे, अब देखो अपन सोल्व करते हैं जिनमें थोड़ा सा अलग पैटर्न है, क्लियर है। 2-4 बार निकालोगे, देखते पता चल जाएगा इसमें ये करना है, इसमें ये करना है, इसको इस हिसाब से करना है, सामने देखते रहो।
क्वेश्चन नंबर 7, इंटीग्रेशन x रूट x प्लस 2 dx। बताओ कैसे इंटीग्रेशन करें इसका। तो आप क्या करोगे, देखो यहाँ से पता तो चल रहा नहीं है किसको टी माने, क्योंकि किसी को भी टी मान लो, कुछ सोल्व कैंसिल तो होगा नहीं। क्लियर है, डेरिवेटिव करोगे तो कुछ कैंसिल तो होगा नहीं। तो अपन देखो ऐसा करता है, इस x प्लस 2 को अपन मान लेते हैं कितना, t। कितना मान लेते हैं, t। लेट मान लिया। देखो इसका डेरिवेटिव करता है अपन, x का कितना हो गया, dx हो गया, 2 का 0 हो गया, t का कितना हो गया, dt हो गया। क्लियर है, क्या है यहाँ पे x ऐसे कैसे रूट, इसकी वैल्यू कितनी है, t मान लिया अपन ने। यहाँ पे dx की वैल्यू कितनी है, dt। क्लियर है, अब देखो यहाँ तक हो गया। अब अपन इसका इंटीग्रेशन तभी कर सकते हैं जब क्या हो, वेरिएबल कैसा हो, सेम हो, t की फॉर्म में होना चाहिए पूरा। तो यहाँ पे x है तो x को आप t में चेंज करो। तो कैसे चेंज करें, देखो यहाँ पे ये रहा रिलेशन के x और t के बीच रिलेशन ये है। तो यहाँ से अपन x की वैल्यू कितनी लिख सकते हैं, t माइनस 2 लिख सकते हैं x की वैल्यू। तो ये रख लो आप यहाँ पे t माइनस 2 इंटू रूट टी डी टी। अब कैसे सोल्व करें बताओ। अब देखो अंदर भेज दो इसे, क्योंकि डायरेक्ट तो इंटीग्रेशन हो नहीं सकता मल्टीप्लाई में। तो अंदर भेज दो तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, देखो t यहाँ पे t की पावर कितनी है 1/2, तो t इंटू टी की पावर कितनी हो जाएगी 1/2 dt माइनस 2 t की पावर 1/2 dt। अब तो सोल्व कर सकते हैं, माइनस का साइन है, अलग अलग इंटीग्रेशन ले लो। तो ये तो हो गया t की पावर 3/2 dt हो गया, माइनस इंटीग्रेशन 2 को बाहर ले लो, t की पावर 1/2 dt। क्लियर है, अलग अलग इंटीग्रेशन ले लिया। अब t की पावर कितनी हो गई यहाँ पे 5/2 अपॉन n वाला लग गया फॉर्मूला, पावर वाला 5/2, और यहाँ पे माइनस 2 t की पावर कितनी हो गई 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c। t की वैल्यू वापस से पुट कर दो, यहाँ पे कितनी आ जाएगी x प्लस 2 यहाँ पे ऊपर ले जाओ इनको। क्लियर है, इस प्रकार से सोल्व करोगे। कुछ भी अपने को नहीं दिख रहा है कि किसको टी माने, पता नहीं चल रहा है, तो आप है ना, जैसे ये बड़ा है ना यहाँ पे, अब तो यहाँ पे अरे जितना बड़ा है उसको आप टी मानोगे तो कैलकुलेशन आसान रहेगी, टर्म कम होंगे, तो इसको टी मान लेंगे। और पूरी यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि पूरे जो भी अपने पास है जो एक्सप्रेशन है उसे टी में चेंज करना है हमें। क्लियर है, तभी इंटीग्रेशन निकलेगा। तो इस प्रकार से हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10, देखो इंटीग्रेशन 1/x माइनस रूट एक्स dx ये है। तो देखो सोल्व करो इसे, कैसे सोल्व करें, किसको माने t। देखो ऐसा नहीं है कि आप है ना इसको t मान लो, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन रह गया ना, मानना पड़ेगा, पूरे को ही मानना पड़ेगा अपने को यहाँ पे। क्लियर है, तो यहाँ पे अगर x को मानोगे भी तो उसका डेरिवेटिव 1 आएगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो अपन देखो कैसे सोल्व करेंगे इसको। यहाँ से आप क्या करोगे, रूट एक्स कॉमन ले लो। रूट एक्स कॉमन लो तो अंदर क्या बचेगा बताओ। देखो x है, इसको आप 2 बार लिख सकते हो मल्टीप्लाई में रूट एक्स। एक रूट एक्स बाहर चला गया तो अंदर क्या आ गया, एक रूट एक्स बच गया, माइनस क्या हो गया 1। अब देखो, अब अगर इस पूरे को अपन t मान लेते हैं और इसका डेरिवेटिव करते हैं तो उसके अंदर रूट एक्स आएगा, तो कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है, तो समझ गए। यहाँ से क्या करोगे, रूट एक्स माइनस 1 को आप मानोगे t, तो कितना हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव करोगे तो 1/2 रूट एक्स, और x का dx हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा, और इसका हो गया dt। dx इक्वल कितना आ गया 2 रूट एक्स dt। अब तो सोल्व हो ही जाएगा, 1/रूट एक्स इसको मान लिया अपने t इंटू dx की वैल्यू आ गई अपने पास 2 रूट एक्स dt। इससे ये कैंसिल हो गया, 2 कांस्टेंट वैल्यू बाहर आ गई, इंटीग्रेशन 1/t, तो कितना हो गया log t, 2 log t प्लस c। t की वैल्यू वापस रख दो यहाँ पे कितनी, रूट एक्स माइनस 1। बात को समझे, थोड़ा सा आपको सोचना है, ध्यान देना है इसमें। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11 कैसे करोगे। इलेवन वाला कैसे करोगे, तो भाई यहाँ पे भी क्या, आप क्या कर लो x प्लस 4 को t मान लो। क्लियर है,
तो कितना हो जाएगा x का डेरिवेटिव dx हो जाएगा, 4 का 0 हो जाएगा, dt का कितना, t का कितना हो जाएगा dt। हो गया ये, यहाँ पे रखो देगा x ऐसे कैसे, इसको क्या मान लिया अपन ने, t मान लिया तो √t हो गया और dx की वैल्यू क्या आ गई dt। अब अपन इस इंटीग्रेशन को तभी सोल्व कर सकते हैं जब वेरिएबल सेम हो। क्लियर है? तो x को चेंज करना है, x को लिखना है t की फॉर्म में, तो कितना लिखोगे बताओ, x की निकालो यहाँ से, t - 4 हो गया अपॉन √t dt। अब कैसे सोल्व करें बताओ, क्या सोल्व करें? अरे नीचे लटक रहा है ना ये, तो डिवाइड करवा दो अलग अलग, फिर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा देखो, t अपॉन √t हो जाएगा -4 अपॉन √t dt। माइनस का साइन है, अलग अलग इंटीग्रेशन कर सकते हैं, तो इसको कैंसिल कर दो। ऊपर कितना देखो, t को लिख सकते हैं √t इंटू √t और नीचे √t कैंसिल हो जाएगा, √t का मतलब 1/2 में लिख लो पावर में, dt माइनस ये कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा बाहर, t की पावर कितनी हो जाएगी -1/2, ये हो जाएगी ना, 1/2 पर लेंगे माइनस में हो जाएगा। अब तो सोल्व कर सकते हैं, इंटीग्रेशन पावर वाला फॉर्मूला लगा दो और t की वैल्यू वापस से पुट कर दो। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 19। क्या हुआ? बता रहे हैं ना, मैंने बताया था ना कि इनका थोड़ा अलग पैटर्न है, तो एक साथ सोल्व करेंगे। क्लियर है? सारे बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, इसके बाद में इंटीग्रेशन है e⁻2x - 1 अपॉन e⁻2x + 1। अब देखो कुछ क्वेश्चन इस प्रकार के हैं कि आपको डायरेक्ट ध्यान रखना पड़ेगा इनमें, कि इस क्वेश्चन में ये पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा हमें, तभी इसका इंटीग्रेशन हो सकता है। क्लियर है? तो एक दो बार सोल्व करोगे ना तो आपको देखते ही पता चल जाएगा, इसमें ये काम करना पड़ेगा, इसमें काम करना पड़ेगा। तभी तो सर्कल करवाया है कि इनको आप ना, जैसे जब भी एक्सरसाइज सोल्व करो तो 2-3 बार इन्हें सोल्व करो आप। तो कैसे सोल्व करें? देखो आप यहाँ पे t मानोगे ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी टर्म कैंसिल नहीं होगी अपने, यहाँ पे नहीं होगी, किसी को भी मान लेना चाहिए। तो हम क्या करें, देखो ये काम करते हैं, यहाँ पे e⁻x में कॉमन ले लेता हूँ ऊपर वाली टर्म से, तो बताओ क्या बचेगा, अंदर क्या आएगा। देखो ऐसा समझ सकते हो आप, जो भी अपन कॉमन ले रहे हैं उसका ना अंदर डिवाइड करवा दो आप। क्लियर है? ऐसा भी अपन फिर पता चल जाएगा अंदर क्या आएगा, ऐसा भी कर सकते हैं अपन। ऐसे डायरेक्ट अगर आपको पता नहीं चल रहा है e⁻x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, तो ऐसे चेक कर सकते हो, जो भी कॉमन ले रहे हैं ना उसका डिवाइड करवा दो अंदर। तो क्या e⁻2x को डिवाइड करवाएंगे किससे, e⁻x से, और 1 को डिवाइड करवाएंगे किससे, e⁻x से। देखो इसको ऊपर ले जाओ तो e पावर कितनी -x हो जाएगी, e⁻2x -x हो जाएगा, तो कितनी बचेगी e पावर ये ऊपर जाएगा तो पावर माइनस में, तो क्या बचा अंदर e⁻x - e⁻x। कोई डाउट है तो वापस अंदर भेज के देख लो, ये आना चाहिए। देखो e⁻x e⁻2x पावर ये सेम बेस सेम, मतलब पावर 8 हो जाएगी, तो e⁻0 मतलब 1। नीचे भी वही काम, e⁻x कॉमन लो, देखो कितना आएगा e⁻x प्लस कितना आ जाएगा e पावर। डायरेक्ट आपको ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन में ये पैटर्न फॉलो करना है हमें। अब देखो e⁻x से तो कैंसिल हो गया e⁻x, इसका डेरिवेटिव करते ही ये आ रहा है, इसका डेरिवेटिव करता है अवकलन करते ही ये आ रहा है, तो इसका मतलब t मान लेंगे इसे, तो e⁻x प्लस e⁻−x को मान लो आप t, तो e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x, x का डेरिवेटिव dx, e⁻−x का -x का डेरिवेटिव करेंगे तो -dx आएगा, सही है, -12 जाएगा, प्लस माइनस ये प्लस और ये वाला माइनस हो जाएगा, यहाँ पे dx यहाँ पे dx, तो एक साथ ही कॉमन ले लेते हैं, dx आ जाएगा इक्वल कितना आ जाएगा t का dt। ये बात समझे क्या? अब आपको डेरिवेटिव आना चाहिए अवकलन करना, तो यहाँ से dx कितना हो जाएगा dt अपॉन e⁻x - e⁻−x हो जाएगा, रख दो यहाँ पे इंटीग्रेशन e⁻x - e⁻−x अपॉन, नीचे वाले को t मान लिया, dx की वैल्यू रख दो dt अपॉन e⁻x - e⁻−x, कैंसिल हो गया, इंटीग्रेशन 1 अपॉन t dt कितना हो जाएगा log t प्लस c, log t की वैल्यू रख दो, t की वैल्यू रख दो यहाँ से e⁻x प्लस e⁻−x प्लस c, ये आंसर है। क्लियर है? इस प्रकार से सोल्व करना है हमें। इसके बाद में देखो
क्वेश्चन नंबर 32, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 32 और 33। सेम पैटर्न के क्वेश्चन है दोनों। क्लियर है? किस प्रकार से क्वेश्चन करना है आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये क्लियर है? किस प्रकार का क्वेश्चन करना है आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो आप है ना इनको देख लेना कि हाँ इस प्रकार से कराता है तो ऐसे सोल्व करता है, एक दो बार सोल्व करके। तो देखो सभी देखो सामने 32 इंटीग्रेशन 1/1 प्लस कोट एक्स है dx। तो देखो इंटीग्रेशन करते हैं, कैसे करें कैसे करें बताओ। देखो आप अगर यहाँ पे क्या इसको t मानोगे तो फिर आएगा वो कहाँ पे, कैंसिल तो कुछ होगा नहीं, इसका डेरिवेटिव तो है नहीं अपने पास, तो कुछ कैंसिल होगा नहीं, तो कुछ कोई फायदा नहीं है, बड़ा ही होगा वो। तो फिर क्या करें यहाँ पे, देखो आपको यही पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। क्या 1/1 प्लस कोट एक्स को मैं मान लेता हूँ कितना, कोस एक्स अपॉन साइन एक्स लिख सकते हैं ऐसा। तो कोस एक्स अपॉन कितना हो गया, साइन एक्स dx हो गया। क्लियर है? अब क्या देखो नीचे नंबर आ गया तो एलसीएम ले सकते हैं। अरे क्या कर रहे हो, देख लो एक बार। तो एलसीएम लोगे तो क्या आएगा 1/साइन एक्स प्लस कोस एक्स अपॉन कितना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा एलसीएम है कितना साइन एक्स dx। देखो ये यहाँ पे डिवाइड में है तो ऊपर मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे तो ऊपर आ जाएगा कितना साइन एक्स आ गया, नीचे क्या आ गया साइन एक्स प्लस कोस एक्स dx, ये आ गया। अब देखो यहाँ तक तो आप लोग कर लोगे। अब क्या करेंगे यहाँ पे, याद रखने की बात है, यहाँ पे हम ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। क्या करेंगे, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई। गलत तो नहीं किया अपन ने, करवा सकते हैं ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई। देखो ऊपर वाला इधर लिख लिया, ये इधर लिख लिया। अब देखो इसे देखो अपन ऐसा लिख सकते हैं 1/2। कैसे, साइन को मैं 2 बार लिख दूं, साइन एक्स प्लस साइन एक्स 2 साइन एक्स। क्लियर है? तो एक साइन एक्स तो मैं इधर ले लेता हूँ। देखो नीचे क्या आ रहा है, साइन एक्स प्लस कोस एक्स आ रहा है, तो मैं है ना इसमें कोस ऐड कर देता हूँ। एक साइन और बच गया अभी अपने पास, 2 साइन थे ना, एक साइन ले लिया, इसमें कोस ऐड कर दिया, एक साइन बच गया तो वो लिख लो, और इसमें माइनस कर देता हूँ मैं कोस एक्स। ऐसा करने से देखो आपने बिल्कुल सही काम किया है, कुछ गलत नहीं किया है। कोस प्लस का ये माइनस का कैंसिल होगा 0, साइन और साइन कितने हो गए 2 साइन हो गए। ऐसा क्यों किया, क्लियर है? देखो बहुत आसान हो जाएगा अब डेरिवेटिव करना। देखो अब क्या करेंगे अपन, ऐसा हो गया यहाँ तक। अब क्या करेंगे, इसका डिवाइड इसमें, इसका डिवाइड इसमें। क्लियर बात? तो क्या होगा, देखो 1/2 ब्रैकेट, इसका डिवाइड करेंगे साइन प्लस कोस अपॉन क्या हो जाएगा साइन प्लस कोस, फिर प्लस का साइन आ जाएगा, ऊपर क्या है साइन एक्स माइनस कोस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कोस एक्स, ये आ जाएगा। इंटीग्रेशन तो है ही, 1/2 को बाहर ले लो dx। क्लियर है? देखो ये तो हो गया कितना 1/2 ब्रैकेट 1 हो गया, इंटीग्रेशन 1, या अलग अलग इंटीग्रेशन ले ले दोनों का। क्लियर है? 1 dx हो गया प्लस इंटीग्रेशन साइन माइनस कोस अपॉन साइन प्लस कोस dx हो गया। अब कैसे सोल्व करें, देखो इसका तो इंटीग्रेशन हो ही जाएगा, इसका देखो देखे इसका डेरिवेटिव ये आ जाएगा। माइनस की दिक्कत आएगी तो वो अपन और देख लेंगे, लेकिन देखो साइन का कोस, कोस दिख रहा है, कोस का माइनस साइन आ जाएगा, पूरा कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। देखो तो क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं अपन t। तो या तो आप ऐसे कर लो कि इसको मान लो I1, इंटीग्रेशन फर्स्ट टर्म मान लो इसका I1, इसको मान लो I2, अलग अलग सोल्व कर लो, या इसी में समझ में आता है इसी में कर लेना। तो हम मान लेते हैं क्या, लेट साइन प्लस कोस को क्या मान लेते हैं, t मान लेते हैं। तो साइन एक्स का क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव कोस एक्स हो जाएगा, एक्स का dx। क्लियर है? और कोस एक्स का कितना होगा माइनस साइन एक्स, और एक्स का dx होगा, dx यहाँ पे कॉमन आ जाएगा,
तो डी एक्स आ जाएगा इज इक्वल कितना हो जाएगा डी टी। तो डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई डी टी अपॉन कोस एक्स माइनस साइन एक्स। क्लियर है, तो रखते हैं 1/2। इसका तो इंटीग्रेशन कितना हो गया एक्स हो गया प्लस इंटीग्रेशन साइन माइनस कोस, साइन प्लस कोस को तो मान लिया अपने कितना टी मान लिया, डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई डी टी अपॉन कोस एक्स माइनस साइन एक्स। देखो ये और ये कैंसिल हो जाता है, लेकिन यहाँ पे माइनस की दिक्कत आ रही है, तो या तो माइनस यहाँ से ले लो या यहाँ से किससे बाहर ले लो। यहाँ से जैसे बाहर लोगे 1/2 एक्स, देखो यहाँ से माइनस कॉमन लोगे तो यहाँ पे माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इंटीग्रेशन यहाँ से बचाएगा क्या कोस माइनस साइन अपॉन टी इंटू डी टी अपॉन कोस माइनस, इससे ये कैंसिल हो जाएगा 1/2 एक्स माइनस 1/t का कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन लॉग टी और प्लस कितना आ जाएगा सी। क्लियर है, टी की वैल्यू यहाँ पे रख लो आप और इस 1/2 को अंदर भेज दो। क्लियर है, टी की वैल्यू यहाँ पे ये रख देंगे अपन क्या साइन प्लस कोस, यहाँ से क्या हो जाएगा 1/2 एक्स माइनस 1/2 लॉग साइन प्लस कोस प्लस सी। सही है। इसके बारे में देखो नेक्स्ट सेम पैटर्न है 33 इंटीग्रेशन 1/1 माइनस 10x dx। तो देखो 1/1 माइनस 10x को लिख सकते हैं अपन क्या साइन अपॉन को साइन एक्स अपॉन कोस एक्स dx। एलसीएम ले लेते हैं, नीचे नीचे क्या आ जाएगा कोस आ जाएगा, कोस माइनस साइन हो जाएगा dx, ऊपर चला जाएगा ये डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे तो कोस अपॉन कोस माइनस साइन dx। अब क्या करेंगे देखो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो नीचे वाले को तो यहाँ पे लिख लेते हैं और इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, हो गया ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई। अब देखो 1/2 ब्रैकेट बाहर ले लो इसे, कोस माइनस साइन यहाँ पे 2 कोस है मतलब कोस 2 बार है, तो आप लिख लो एक बार कोस लिख लो, माइनस नीचे है कितना साइन है, देखो कोस माइनस साइन है तो आप यहाँ पे माइनस लगा लो। क्लियर है, देखो एक कोस को लिख लिया, अब दोबारा कोस को लिख लो तो कोस 2x हो गए, कोस x और कोस x कोस 2x हो गए, माइनस साइन लगाया है तो यहाँ पे आपको प्लस साइन भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे अपन ऐसा तो काम नहीं कर सकते कि यहाँ पे माइनस साइन ओनली आप लगा सकते हो कहीं पे भी, ऐसा नहीं कर सकते अपन। तो माइनस साइन एक्स पर आपने लिखा है तो आपको प्लस साइन एक्स भी लिखना पड़ेगा यहाँ पे। क्लियर है, यहाँ पे माइनस साइन क्यों लगाया, क्योंकि देखो नीचे किस प्रकार से था कोस माइनस साइन था, तो इस फॉर्मेट में अपने बना लिया, इस वजह से पहले माइनस साइन लिखा है और फिर बाद में क्या लिखा अपने प्लस साइन लिखा है, फिर नीचे क्या है कोस माइनस साइन है और कितना आ गया dx। अब अलग अलग क्या करवा दो डिवाइड करवा दो, इंटीग्रेशन देखो क्या हो गया कोस माइनस साइन अपॉन कोस माइनस साइन, इसमें डिवाइड करवा दिया और फिर क्या आ गया प्लस कोस प्लस साइन अपॉन कोस माइनस साइन dx। क्लियर है, वन बाई टू बाहर है, देखो इससे ये कैंसिल हो गया तो कितना आ गया 1 आ गया। यहाँ पे समझ लो इंटीग्रेशन है, यहाँ पे करना है, बीच में प्लस का साइन तो अलग अलग इंटीग्रेशन ले सकते हैं। इंटीग्रेशन यहाँ पे आ गया 1 आ जाएगा और dx आ जाएगा, प्लस का साइन इंटीग्रेशन कोस प्लस साइन अपॉन कोस माइनस साइन dx आ जाएगा। क्लियर है, देखो इसका डेरिवेटिव करो ऊपर वाला दिख रहा है आ जाएगा लगभग, माइनस का फर्क आएगा यहाँ पे देखो कैसे, तो मान लेते हैं नीचे वाले को t मान लेते हैं, ये हो गया t, इसका डेरिवेटिव करते हैं अपन, कोस का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा साइन एक्स dx हो जाएगा है ना, dx को अपन बाद में लिख लेंगे, माइनस साइन एक्स का इतना हो जाएगा कोस एक्स और x का कितना dx, तो यहाँ पर dx यहाँ वाला dx तो बाहर ले लेता है कॉमन, इस इक्वल कितना हो गया dt, तो dx इक्वल हो गया आपके पास क्या कोस एक्स कितना होगा सॉरी माइनस साइन एक्स हो जाएगा ना, तो dt अपॉन कितना हो गया माइनस बाहर ले लेते हैं साइन प्लस कोस एक्स हो गया। क्लियर है, तो अपन रख देते हैं यहाँ पे देखो 1/2 इंटीग्रेशन 1 dx प्लस इंटीग्रेशन कोस प्लस साइन, नीचे वाले को तो t मान लिया इंटू dx, dx की वैल्यू आ गई dt अपॉन माइनस साइन प्लस कोस, इससे ये कैंसिल हो गया 1/2 ब्रैकेट 1 का कितना हो गया इंटीग्रेशन x हो गया प्लस देखो यहाँ पर माइनस ऊपर लिख लेंगे, प्लस इंटू माइनस कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा, देखो यहाँ पे ऊपर बचा 1 और नीचे बच गया t और यहाँ पे आ गया dt, मतलब 1/t का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा log t। क्लियर है, प्लस सी हो ही जाएगा।
1/2x माइनस टी की वैल्यू रख लो, टी की वैल्यू कोस माइनस साइन प्लस सी, 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई करवा लो, आंसर हो जाएगा। क्लियर है? इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 34। देखो 34, इंटीग्रेशन रूट एन एक्स अपॉन क्या है साइन एक्स इंटू कोस एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है। कैसे करेंगे बताओ, कैसे सॉल्व करें, इंटीग्रेशन कैसे करें इसका? तो देखो ऐसे समझो, अब ये 2-4 क्वेश्चन ऐसे ही है, इनमें पैटर्न आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। क्लियर है? 1-2 बार इन्हें सॉल्व करोगे तो देखते पता चल जाएगा ये काम करना है, ये करना है। तो ऐसे समझो, देखो इसे ट्रिग्नोमेट्रिक परिवार है, त्रिकोणमिति। तो इसके अंदर कितने मेंबर हैं? 6 मेंबर हैं, साइन कोस टेन कोसेक से कोट, 6 मेंबर हैं। इन 6 में से अपनी हेल्प करेगा सबसे ज़्यादा कौन? कोस। कौन हेल्प करेगा? कोस। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। कोस हेल्प कैसे करेगा? तो वो देखो रूट टेन एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कोस एक्स। मैं क्या रहता हूँ, कोस एक्स को देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा लेता हूँ ऊपर और नीचे। क्लियर है? यहाँ से देखो क्या होगा, रूट टेन एक्स अपॉन, देखो ऐसा है नहीं इस कोस कैंसिल कर दो तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। देखो इसके नीचे ले आओ इस कोस को, तो साइन एक्स अपॉन कितना हो गया? कोस एक्स कितना हो गया? टेन एक्स हो गया, इंटू कितना बच गया? देखो कोस और कोस कितना हो गया? कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स हो गया। अब भी देखो, अब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब किसको टी माने अपने यहाँ पे? क्लियर है? कुछ कैंसिल होगा नहीं। यहाँ पे देखो इस कोस स्क्वायर को तो ऊपर भेज दो, कितना हो जाएगा? सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। देखो रूट टेन एक्स यहाँ पे कितना है? टेन एक्स कैंसिल हो जाएगा क्या? देखो टेन एक्स को अपन लिख सकते हैं रूट टेन एक्स इंटू रूट टेन एक्स, एक रूट से एक रूट कैंसिल हो जाएगा, नीचे क्या बचेगा? रूट टेन एक्स बचाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा? कोस स्क्वायर ऊपर जाएगा तो किसमें? सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब कर सकते हैं क्या इसका इंटीग्रेशन? टेन एक्स का डेरिवेटिव करो, सेक स्क्वायर एक्स आ रहा है तो क्या टेन एक्स को टी मानते हैं, लेट, तो क्या हो जाएगा? टेन एक्स का डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन अपन करते हैं तो सेक स्क्वायर एक्स और एक्स कितना हो जाएगा? डी एक्स इक्वल डी टी, तो डी एक्स आ गया अपने पास डी टी अपॉन सेक स्क्वायर एक्स। क्लियर है? तो रखो यहाँ से सेक स्क्वायर एक्स, ऐसे कैसे? इसको मान लिया अपने कितना टी, तो 2t आ गया इंटू डी एक्स की वैल्यू आ गया डी टी अपॉन सेक स्क्वायर एक्स। इससे ये कैंसिल हो गया, क्या बचा अपने पास? 1 अपॉन रूट टी, तो पावर में लिख लेते हैं 1/2। इंटीग्रेशन कैसे करोगे? ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा? टी की पावर -1/2, तो कितना हो जाएगा? इंटीग्रेशन पावर वाला लगा दो फॉर्मूला, टी की पावर -1/2 + 1 अपॉन -1/2 + 1 प्लस सी, तो -1/2 + 1 कितना हो जाएगा? 1/2 अपॉन 1/2, 2 पर आ जाएगा प्लस सी, टी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, कितनी मानी है? 10 एक्स है, उसकी पावर 1/2 लिख दो या रूट लिख दो, एक बात है, ये आंसर आ जाएगा। इसके बाद में देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 देखो आप। 39 है इंटीग्रेशन 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ऐसा ही है। तो सॉल्व करना है, तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। देखो इसको सोल्व करने का क्या तरीका होगा, यहाँ पे आप ना टी मानोगे ना तो देखो कुछ कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि जैसे आप यहाँ पे इसको मानोगे कोस एक्स को टी मानोगे तो इसका कितना हो जाएगा? साइन एक्स हो जाएगा, डेरिवेटिव निकालोगे तो साइन एक्स अगर कैंसिल भी होगा या मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो ये है ना फिर पूरा है ना टी की फॉर्मेट में नहीं आएगा। आप जैसे मान लो आप कैसे डाउट होना है कि हाँ सिर्फ इसको मानने से कैंसिल हो जाएगा, तो आप एक मान के देख लिया करो, क्लियर है, तो वो डाउट हो जाएगा खत्म आपका। तो कैसे सोल्व करें इसे फिर, तो देखो क्या करो, यहाँ पे देखो कौन अवतरित होंगे, साइन और कोस आएंगे, अवतार लेंगे। कैसे? 1 है, 1 की जगह अपन क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स अपॉन क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर एक्स इंटू कितना है? कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। मल्टीप्लाई में है, अब हम जानते हैं नीचे ये मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे प्लस का साइन है, अलग अलग डिवाइड दे सकते हैं, तो अलग अलग डिवाइड करवा दो। क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर
अपॉन साइन स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर dx, है ना, या एक साथ लिख लेते हैं फिर, प्लस कोस स्क्वायर में डिवाइड हो जाएगा इसका साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर dx। क्लियर है? देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर, बीच में प्लस का साइन है, अलग अलग इंटीग्रेशन ले सकता है। तो 1 अपॉन कितना बच गया, कोस स्क्वायर, कितना होता है 1 अपॉन कोस स्क्वायर, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन 1 अपॉन साइन स्क्वायर कितना होता है, कोसेक स्क्वायर एक्स dx होगा। क्लियर है? सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, tan x, प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कोट एक्स, तो प्लस इंटू माइनस कितना हो जाएगा, कोट एक्स प्लस, ये आ जाएगा आंसर। क्लियर है? हालांकि इसका एक दूसरा तरीका और है, लेकिन मेरे हिसाब से आसान यही है ना। चलो देख लो, वो आपको अगर याद रहता है तो। देखो दूसरा तरीका है इसका, हम क्या करवाते हैं यहाँ पे, देखो कोस स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाते हैं। देखो साइन स्क्वायर अपॉन ये कोस स्क्वायर कितना हो जाएगा, टेन स्क्वायर, तो 1 अपॉन टेन स्क्वायर हो जाएगा, इंटू कोस स्क्वायर, और कोस स्क्वायर कितना होगा, कोस पावर 4 एक्स dx होगा। इसको ऊपर ले जाओ, कितना हो जाएगा, सेक पावर 4 एक्स हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा, टेन स्क्वायर एक्स dx। क्लियर है? अब क्या करें, इस टेन एक्स को अपन मान लेते हैं कितना, टी, टेन एक्स को आप टी मानोगे तो क्या आएगा, सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल dt, dx की वैल्यू होगी आपके पास dt अपॉन सेक स्क्वायर एक्स। तो क्या हो जाएगा, देखो सेक पावर 4x अपॉन, इसको माना अपन टी, तो नीचे क्या आएगा, टी स्क्वायर इंटू dx की वैल्यू आ जाएगी dt अपॉन सेक स्क्वायर। देखो यहाँ पे पावर कितनी बचाएगी, 4 है यहाँ पे, तो पावर 2 बचाएगी अब ओनली, तो क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स अपॉन टी स्क्वायर dt। अब सोल्व कैसे करें इंटीग्रेशन को, वेरिएबल सेम होना चाहिए, तो सेक स्क्वायर एक्स यानी से टी में लिखो, तो कितना लिख सकते हैं बताओ, कैसे लिखें सेक स्क्वायर एक्स को टी में। देखो यहाँ पे टेन एक्स के इक्वल टी है, सेक स्क्वायर एक्स तो डायरेक्ट तो है नहीं टी, तो सेक स्क्वायर एक्स को आप कितना लिख सकते हो, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स लिख सकते हो ना। अब इसकी वैल्यू तो हमें पता ही है, टेन एक्स की कितनी है, टी है, तो हो गया चेंज टी में, 1 प्लस टी स्क्वायर हो गया, तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन कितना हो गया, टी स्क्वायर dt। अलग अलग डिवाइड दे दो तो क्या होगा, 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर का इसमें देगा तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब अलग अलग इंटीग्रेशन कर सकते हैं, वही आएगा आंसर से।